हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल रेखा की विलेज लाइफस्टाइल में। तो जी, आज है दिन शनिवार का, तारीख है 5 अप्रैल और सुबह सुबह का टाइम है लगभग 4:30 बजे का। और 4 सवा 4 बजे मैं उठ गई थी, मतलब 4:10 पे उठ गई थी। मैं 4 बजे का अलार्म लगा के रखती हूँ, लेकिन ये अभी थोड़ा बहुत ना, जैसे एक बार अलार्म बजता है तो उठने का मन नहीं करता, तो उठने में 5-10 मिनट लग जाते हैं। और फिर मैंने ना उठते ही सबसे पहले तो मशीन लगा दी है। तो मशीन में कपड़े मैंने ना रात को ही डाल के रख दिए थे और सर्फ भी रात को डाल के रख दिया था, बस अभी चलाना ही था तो वो मशीन चला दी है मैंने। क्योंकि है ना, गांव में अब ये अभी कनक की कटाई शुरू हो गई है ना, तो लाइट चली जाती है। जैसे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लाइट नहीं रहती है, लाइट का कट लगने लग गया है। तो इसलिए फिर मैंने ना सुबह सुबह मशीन लगा दी है ताकि कपड़े धुल जाए 8 बजे तक। तो फिर मशीन लगाने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर आई ना तो अभी आपने जो चिड़िया की आवाज़ सुनी है ना, ये चिड़िया डेली ही 4 बजे यहाँ आ जाती है और कुछ देर के लिए यहाँ बैठती है, बोलती है। तो ना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसकी वीडियो ना शूट कर ली। और फिर बस मैंने दलिया जो देगची में पड़ा था उसे थोड़ा बाल्टी में निकाला है और रानी को चारा डालूंगी। तो सबसे पहले ना मैं इसको जैसे सूखे चारे में दलिया डाल देती हूँ, तो ये पहले अपना दलिया फिनिश कर देती है और फिर इसके बाद है ना जो बचता है उसमें थोड़ा हरा चारा मिला देती हूँ। और अभी हरा चारा तो ना थोड़े ही दिन का है, क्योंकि अभी बरसीम ख़त्म हो गई है। और अब जब कनक निकाल लेंगे ना, उसके बाद ज्वार की बिजाई होगी। तब तक तो बस ऐसे ही है भी, जैसे दलिए में या जैसे चने की चूरी हो जाती है तो उसमें ही चारा डालना होगा पशुओं को। तो बस मैंने दलिया मिला दूंगी और फिर यहाँ मैं जितना, मतलब बड़ा आंगन काफ़ी बड़ा है हमारा, तो यहाँ सारे मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। अंदर अभी झाड़ू नहीं लगाई है, अंदर मैं बाद में लगाऊंगी। तो मैं ना पहले बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ जब मैंने मेन गेट खोला ना, तो काला कुत्ता आता है डेली ही, जैसे वो यहीं, मतलब शाम को नहीं आता, वो सुबह सुबह ही आता है। तो जैसे मैंने गेट खोला ना, तो वो बाहर ही खड़ा था। फिर उसको मैंने रोटी दी, रात को मैं उसके लिए एक आध रोटी रखती हूँ, तो उसको मैंने रोटी दे दी थी। और फिर मैंने लगाई पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अपने मेन गेट पे ना पानी का छिड़काव कर दिया है। तो पानी का छिड़काव हमें डेली ही करना चाहिए। जैसे ना सुबह सुबह सारे घर में झाड़ू लगाकर पानी का छिड़काव कर देते हैं ना, तो घर में जो भी नेगेटिविटी होती है ना वो बाहर निकल जाती है और पॉजिटिविटी घर में बनी रहती है। तो फिर बाहर सारे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने अपनी कुछ एक्सरसाइज मैंने बाहर की है। और फिर यहाँ आ गई मैं साइकिलिंग चलाने के लिए, साथ में ना भजन भी चला दिया माता रानी की, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो फिर मैंने माता रानी के भजन लगा दिए। और फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर मैंने अंदर झाड़ू लगाई, क्योंकि अंदर भी झाड़ू पोछे तो नहीं लगाए हैं, लेकिन झाड़ू लगा दी थी। क्योंकि एक कमरे में तो बापूजी सो रहे हैं और दूसरे कमरे में सौरव के पापा सो रहे हैं, तो फिर है ना उन 2 कमरों में झाड़ू नहीं निकली है। और फिर पोछे भी सुबह सुबह नहीं लगते हैं, तो पोछे जब मैं बाद में लगाऊंगी ना, तो फिर वो कमरे भी सेट करके फिर मैं अच्छे से झाड़ू लगा कर दोबारा फिर पोछे लगाऊंगी। और यहाँ कपड़े भी धुल गए थे, तो यहाँ पे ना कपड़ों में जो, मतलब इनकी शर्ट है ना, उनकी कॉलर मसलनी पड़ती है थोड़ी सी। तो कपड़े अच्छे से जैसे धुल गए थे, आधे धुले थे आधे नहीं धुले, तो मैंने बीच में मशीन का ढक्कन उठाकर और फिर मैंने ना थोड़ी सी कॉलर को मसल दिया, जिससे कॉलर अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और टाइम हो गया 7 बज गए हैं, तो मैंने अपनी पूजा पाठ भी कर ली है। और मैंने अपनी पूजा पाठ कर लिया, बापूजी कर रहे हैं, तो दिया लगा देती हूँ मैं सुबह सुबह, फिर बापूजी अपने पूजा पाठ कर लेते हैं। और बाहर रानी को भी मैंने नहला धुला कर अंदर बांध दिया है। और अभी बना रही हूँ मैं चाय। तो बापूजी जब तक अपनी पूजा करेंगे ना, तो फिर बापूजी के लिए चाय तैयार रखनी पड़ती है, वो अपनी पूजा करते ही चाय लेते हैं। तो चाय बना दी है, सबके लिए ही बना ली है मैंने, मतलब बुड्ढू के पापा भी उठ गए हैं, उनको भी उठा कर आई हूँ मैं, तो वो भी उठ गए हैं, हम सब चाय पियेंगे। और जब तक चाय बनेगी तब तक मैंने सोचा चलो मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ साथ के साथ। तो भिंडी बना रही हूँ सब्ज़ी में आज मैं। भिंडी रात को मैंने ना अच्छे से धो कर रख दी थी, ताकि, क्योंकि जब भिंडी बनाते हैं फिर उसे धोनी होती है, फिर सुखानी होती है, तो टाइम काफ़ी लगता है। तो मैं ना रात को ही धोकर रख देती हूँ, कभी टाइम मिलता है तो काट भी देती हूँ, वरना धोकर अच्छे से रख देती हूँ।
तो यहाँ मैंने ना भिंडी काट ली थी। उसके बाद फिर हम सब ने पहले चाय पी ली है और चाय पीने के बाद अभी मैं लगा देती हूँ सब्ज़ी के तड़का। तो यहाँ मैंने लिया है पतंजलि का रिफाइंड ऑयल और फिर यहाँ ना कुछ प्याज काट लिए थे, जैसे मैंने 4-5 प्याज ले लिए थे। भिंडी में प्याज डालते हैं ना अच्छे लगते हैं। और नवरात्रे नहीं रखे अब की बार, तो फिर हम जैसे लहसुन प्याज खा लेते हैं, और नवरात्रे रखे होते ना फिर तो जैसे लहसुन प्याज खाने नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और साथ में प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दिया है। और भिंडी को भी ना अच्छे से पकने के लिए रख देंगे एक बार, ताकि ना इसमें फिर जैसे वो ना लाल सी हो जाती है जैसे, तो वो नहीं रहेगी। और फिर भिंडी और प्याज अच्छे से पकते हैं। और अब इसमें जो मेरे सिंपल मसाले होते हैं भी, जैसे नमक है, मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर, बस ये 4 मसाले डालती हूँ। इनको डाल के अच्छे से मिक्स करके और धीमी आंच पर पकने देंगे। और यहाँ गुड्डू के पापा आए थे अभी, तो वो सौरव के लिए ना डबल रोटी सेक रहे थे। वो चाय के साथ डबल रोटी लेता है, तो जैसे ना मतलब तवे पे सेक के देसी घी में फिर खाता है वो डबल रोटी। तो और खाता भी वो सिर्फ अपने पापा के हाथ की ही है, तो वही सेक रहे थे। तो वो भी सौरव को पिला रहे हैं चाय। तो यहाँ सब्ज़ी के तड़का भी लग गया और यहाँ मैंने बिलोने वाली मशीन लगा दी है, तो लस्सी भी बन जाएगी साथ के साथ। और यहाँ लगी हूँ मैं आटा गूंदने के लिए। तो अभी यहाँ सौरव आ गया था, तो सौरव जब ब्रश करता है ना, तो यहाँ फिर वो चीनी खाने के लिए आता है थोड़ा सा। हम सभी मना करते हैं अभी तू ब्रश करके आया है, अभी मीठा मत ले, लेकिन ये कहता है अभी मेरा मुंह कड़वा हो जाता है जैसे कोलगेट से। तो ये इसकी टूथपेस्ट अलग है, मतलब हम तो दंत कांति का पेस्ट यूज़ करते हैं और ये कोलगेट का पेस्ट यूज़ करता है। तो बस फिर तो चाहे ये एक दाना ही मतलब लेता है चीनी का, लेकिन लेता ज़रूर है। तो वो चला गया है नहाने और आटा गूंद दिया है। लस्सी भी हमारी बन गई है, बस घी निकालना रह गया है। और यहाँ मैं ना सौरव के लिए रात वाली रोटी बचा कर रखती हूँ, उसको दही में चूर कर देती हूँ। तो वो दही में चूर कर खाकर अपना नाश्ता करके जाता है। और साथ में वो खाना लेके नहीं जाता, वो फ्रूट ले जाता है और सुबह नाश्ता करके चला जाता है। फिर स्कूल से आने के बाद अपना खाना खाता है। तो यहाँ टाइम हो गया लगभग 9 बज गए हैं और सौरव स्कूल चला गया अपना। तो यहाँ फिर बस मैंने ना फटाफट से सारे घर में डस्टिंग की, झाड़ू लगाई और अभी लगा देते हैं पूरे घर में पोछा। और फिर मैंने आटा तो गूंद रखा है, सब्ज़ी भी बनी हुई है, बस फिर सबके लिए बनाऊँगी खाना। और फिर मुझे सुखाने हैं कपड़े। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद ना फिर मैंने मतलब खाना बनाया सबके लिए, सभी ने खाना खाया और फिर किचन समेटा। ऐसे मतलब बीच में छोटे मोटे काम और भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ टाइम हो गया लगभग 11:30 बज गए हैं और अंदर का सारा काम मतलब A to Z सारा का सारा काम हो गया मेरा। बस अभी मैं यहाँ ना कपड़े सुखाऊंगी। कपड़े सुखाने के बाद दलिया चढ़ा रखा था जब मैंने रानी के लिए, वो दलिया ठंडा करूँगी, बट्ठल में डाल के रख दूँगी। मतलब 4 बजे जब मैं उसे चारा डालूँगी शाम को, तो तब तक वो दलिया एकदम ठंडा हो जाता है। तो ठंडा करके देना चाहिए हमें दलिया, गरम गरम कभी नहीं देना चाहिए। तो दलिया ठंडा करूँगी और फिर मैं अपने मतलब बालों में कंघी करूँगी और फिर मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो 12 बज जाते हैं सारा काम निपटाते। तो फिर मैं अपना 12 से 2 बजे तक रेस्ट करती हूँ और फिर सौरव आ जाता है और फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो यही होता है मेरा सुबह का डेली रूटीन। तो आप सबको मेरा रूटीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और मुझे भी एक अच्छी यूट्यूबर बनने का मौका दीजिए। तो चलिए कल मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, एक प्यारे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का खूब सारा ध्यान रखिए।